भी आप देखोगे मोदी जी या फिर हमारा सीएम हेमचंद कुछ बोलेगा, ये लोग बोलते हैं कि मणिपुर का सिचुएशन सुधार आ रहा है, कंट्रोल हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, उनको सुधार दिख रहा है। फिर मोदी जी इस बार पार्लियामेंट में, मोदी गवर्नमेंट ने एक बार भी मणिपुर के बारे में बात नहीं किया पार्लियामेंट में। वो वुमेन रिजर्वेशन बिल बोल रहा था, यूथ पार्लियामेंट विकसित भारत ये सब होता है, डिजिटल इंडिया ये सब। वुमेन रिजर्वेशन बिल मेरे को भी चाहिए, वुमेन नारी शक्ति वाला चीज मेरे को भी चाहिए, मैं भी एक नारी हूँ, बट मेरा जान नहीं रहेगा जब राइट टू लाइफ इज नॉट प्रोटेक्टेड इन माय मणिपुर, तो मैं नारी शक्ति का मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं नारी शक्ति का मैं क्या करूँ, वो पूछना चाहूंगी। जब मोदी का मौन व्रत में है, शायद मुझे हमें लग रहा है ही इज मौन व्रत, वो अगर किसी भी बारे में वो बात कर सकता है, इलेक्शन के लिए जा सकता है, कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकता है, लेकिन मणिपुर नहीं आना है, मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलना है। और हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी को नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कर रहा है कि मणिपुर में आ जाइए, मणिपुर का ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए, मणिपुर का सिचुएशन देख लीजिए। लेकिन दिस 3 इयर्स लगातार हम लोग कर बोल के आप बोलते थक चुके हैं हम लोग, लेकिन वो आने का नामो निशान नहीं। आप भी सोचिए, जितनी भी भारत, इतने बड़े भारत में दो जातियों के संग में बहुत लड़ाई हो चुका है, हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के लिए ये भाजपा सरकार, ये जिनका सरकार जितने समय तो वो 1-2 दिन में ये सॉल्व कर सकता है। यू हैव सीन दी गुजरात अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद का इतना प्रॉब्लम हुआ था, वो जल्दी खत्म करते हैं ये प्रॉब्लम को। लेकिन एक छोटा सा राज्य है मणिपुर, वहाँ पे सिर्फ लाइक एक यूपी के डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन से भी कम है, मिलते लोगों की लोग, एक यूपी के छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जैसे कि गोरखपुर हो गया, पॉपुलेशन इतना ही कम होता है, इतना छोटा पॉपुलेशन, इतना 2 कम्युनिटी के संग में ये छोटा लड़ाई को ये भारत सरकार क्यों नहीं रोक पा रहा है, ये हमारा सवाल। धन्यवाद कहूँगा आपका कि आप मेरे चैनल में आई। क्या कुकी और मैती समुदाय का जो विवाद हो रहा है मणिपुर में, मणिपुर 3 साल से चल रहा है, सरकार ये जानबूझ के करवा रही है कि ऐसे ही हो रहा है मामला? ग्राउंड रियलिटी क्या है मैडम? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो घटना घटी है ना अभी तक ये दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर में, ये इट इज़ टोटली इट्स बीन इंजीनियर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज़ व्हाट वी फील। क्योंकि इसी वजह से है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे मणिपुर में जो लगातार बॉम्बिंग हो रहा था, रॉकेट लॉन्चिंग हो रहा था, मतलब ये बहुत कुछ ड्रोन अटैक बहुत सारा हो रहा था, तो ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप्स, राइट। तो उसके बाद तुरंत फिर ये इलेक्शन खत्म हो गया, फिर ये फिर घटना घटने लगी है। नाउ वी आर होपिंग दैट 2027 में मणिपुर में अभी इलेक्शन फिर होने वाला है, तो 2027 का इलेक्शन जो है इसके आगे फिर ये अक्टूबर नवंबर तक तो फिर शांति आ सकता है मणिपुर में। सो बिकॉज इफ इट हैपेंस देन इट्स लाइक इट्स बीन इंजीनियर्ड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज ये लोग को लगता है ना कि वी विल डिवाइड देम एंड वी विल रूल देम। इतने सालों से चल रहा है, क्या मोदी गवर्नमेंट चुप है इसको लेकर? साइलेंट इज मोदी गवर्नमेंट? मोदी का ये है कि मोदी को मौन व्रत में है, शायद मुझे हमें लग रहा है ही इज मौन व्रत। वो बात अगर किसी भी बारे में वो बात कर सकता है, इलेक्शन के लिए जा सकता है, कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकता है, लेकिन मणिपुर नहीं आना है, मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलना है। और हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये मोदी को नहीं कर रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कर रहा है कि मणिपुर में आ जाइए, मणिपुर का ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए, मणिपुर का सिचुएशन देख लीजिए। लेकिन दिस 3 इयर्स लगातार हम लोग कर बोल बोल के आप बोलते थक चुके हैं हम लोग, लेकिन वो आने का नामो निशान नहीं ले रहा है। एक सवाल मेरा ये है कि मैडम क्या बोलते हैं कि पिछले 3 सालों से, ठीक है, जो हो रहा है मणिपुर में, महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा गलत व्यवहार हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि धर्म की राजनीति है, क्या सही है? क्या जी? क्या ये रिलीजन बेस्ड है पॉलिटिक्स? नो, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। मणिपुर में ये रिलीजन वाला बेसिस ना हमारा होता ही नहीं है, लेकिन ये कुछ उसका रूप देना चाहता है, बट इट्स टोटली डिफरेंट। हमारे मैतेई में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिश्चियन है, उन लोगों को तो हम लोग मार नहीं रहा है ना, मीन्स हम लोग का उसके साथ मारपीट तो नहीं हो रहा है ना हम लोगों का। कुकी और मैती लड़ती क्यों है? तभी तो हम लोग बोल रहे हैं ना, दिस इज इंजीनियर्ड बाय समबडी, कोई इसको करवा रहा है, कोई उसको लगातार करवा रहा है, हम दोनों के बीच में ये करवा रहा है, कोई ना कोई करवा रहा है, लाइक दे आर बेनिफिटिंग समथिंग फ्रॉम दिस। तो क्या बेनिफिट्स उन लोगों का है वो तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ये कुकी और मैती की जो लड़ाई हुई है, ये कहा जा रहा है कि लैंड को लेकर है, ये सच बात है? ये लैंड को लेके मतलब अलग अलग तरीके से इन लोगों को बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि लैंड को लेके है और रिजर्वेशन को लेके है, ये है वो है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि रियलिटी क्या है? मणिपुर में जो हादसा हुआ है, ये आप ना ये 3 साल से आप लगातार देख लो, क्योंकि ना ऑल ओवर सडन ये शुरू कैसे हो गया, रातों रात हुआ था ये। और हम लोगों का किसी को लगता है कि ये प्लानिंग पहले से हो रहा होगा, किसी को लगता है कि ये अचानक से हुआ है, मतलब डिफरेंट वर्जन्स इज कमिंग आउट, राइट। सो व्हाट वी वांट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इज दैट इंडियन गवर्नमेंट को टाइमली इंटरवेन करके, मतलब इतना लंबा खींचने का जरूरत नहीं था। आपने कहीं पे भी देखा होगा कि ये जो कन्फ्लिक्ट जो होता है, ये लड़ाई जो होती है, ये कन्फ्लिक्ट जो होता है, कहीं जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे, दिल्ली में हुआ था, ये गुजरात में भी हुआ था, बहुत सारे जगहों पे हुआ था, लेकिन कितना देर तक हुआ था बताइए? ये क्या बोलते हैं, जो मैथी का कहना है कि है ना,
लैंड को लेकर नहीं, रिजर्वेशन को लेकर हमारी मांग थी, तभी हमने ये सब करा है। क्या आप सही मानती हैं? हाँ जी। ये जो मोदी सरकार है इस मामले को लेकर चुप है, सत्ता की राजनीति कर रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है मोदी सरकार के राज्य में। आप बोलिए मैडम। हाँ, अब आपको भी एक भाई ने बताया कि मोदी के सरकार में ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमें भी लगता है कि मोदी को ये नहीं होने देना चाहिए था, इतना लंबा तो नहीं होने देना चाहिए था उसको, और इतना मतलब जस्टिस सही टाइम पे देना चाहिए था। और ये जो इन लोगों का अभी व्यवहार जो है मणिपुर को लेके कि उसको स्वतः राज्य है इसी वजह से इग्नोर कर रहा है क्या, मतलब हमारा किस वजह से मणिपुर को इतनी बुरी तरीके से इग्नोर कर रहा है, ये क्वेश्चन है हम लोगों को मोदी से। इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगी लास्ट स्लाइड में? इन्फॉर्मेशन ये है कि अब जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, मणिपुर में अनरेस्ट रहेगा, मणिपुर में पीस नहीं रहेगा, तो मणिपुर में अगर मणिपुरी लोगों को पीस चाहिए, अगर पीस लाना है तो इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, और जो अब सू के नाम से जो मिलिटेंट को सपोर्ट कर रहा है वो उसको तुरंत रोकना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं होगा तो मणिपुर में अनरेस्ट चलता रहेगा और ये लड़ाई चलती रहेगी। धन्यवाद। मैं 3 साल से मणिपुर जल रहा है, ठीक है, सरकार सुन नहीं रही, कुछ रियलिटी बताइए क्योंकि आप मणिपुर से हैं, क्या हो रहा है मैम? 3 साल आज 3 साल पूरा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट को। 3 मई 2023 से शुरू हुआ था, आज 3 मई 2026 हो गया है। मेरा नाम लंचन भी है और मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। और अगर मैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करूँ मणिपुर में क्या हो रहा है करके, मतलब जैसे इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी, अमित शाह, हमारा सीएम ये तो बोल रहा है कि मणिपुर में पीस है, ये है, कंट्रोल है सिचुएशन, बट कुछ कंट्रोल नहीं है मणिपुर में 3 सालों से। यार ना तो मतलब पहले तो ये बफर जोन्स वाला कि मैतेई समुदाय के लोग कुकी एरियाज़ में नहीं जा सकते, कुकी वाले लोग इम्फाल एरिया में, मणिपुर मैतेई समुदाय के यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। बीच में बफर जोन है, लोग रिलीफ कैंप में लोग अभी भी मर रहे रह रहे हैं, पूरा घुटन से भी मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं रिलीफ कैंप में क्योंकि उनको घुटन फील हो रहा है वहाँ पे। फिर उसके बाद रोजी स्कूल कॉलेजेस का बात करें तो 3 सालों से अच्छे से खुला नहीं है स्कूल कॉलेजेस। एक महीने के लिए खुलता है, 3 महीने के लिए बंद हो जाता है, वैसे चल रहा है। आज मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ तो मेरा एग्ज़ाम जून जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। मेरा जो दोस्त लोग हैं जो मणिपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मणिपुर के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनका नवंबर दिसंबर तक खींच जाएगा। तो वो लोग पीछे चले जा रहे हैं, मतलब जब बोलते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं बट पीछे जा रहे हैं लोग, पीछे जा रहे हैं बच्चे लोग, मतलब। और फिर ये चीज़ें हैं। एंड अभी अगर कुछ हो रहा है, कुछ हो गया मणिपुर में, जैसे ये 2 बच्चों का मौत हो गया, तो अगर उसके खिलाफ भी अगर लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, जैसे टॉर्च रैली हो गया, सब लड़की लोग, वुमेन लोग रोड में आते हैं, टॉर्च रैली करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, उसमें भी ये जो सीआरपीएफ होता है, रैपिड कंट्रोल एक्शन फोर्स, ये जो होता है बीएसएफ, ये लोग जुर्म करते हैं उनके ऊपर। मैंने ज़िंदगी में देखा है कि प्रोटेस्ट, रियलिटी में देखा प्रोटेस्ट मतलब पहले बाकी प्रोटेस्ट में देखा है कि प्रोटेस्टर्स को पानी से कंट्रोल किया जाता है, लाठी से कंट्रोल किया जाता है। मणिपुर में ओपन फायर कर दिया जाता है उनके ऊपर। जब 2 बच्चों का मौत हुआ तो लोग जब पूरा, क्योंकि 2 बच्चों का छोटे हुए मौत हो गया, एक 5 साल का था, एक 5 महीने का था, ये इमेजिन भी कैसे, बोल भी नहीं पा रही थी एक बच्चे, उसका मौत हो गया, वो भी बॉम्ब से। तब जब वहाँ के प्रजा लोग, वहाँ के जो एरिया के लोग, मतलब क्योंकि उनको वो बेचैनी सा हो रहा था, तो जब प्रोटेस्ट करने गए तो उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया गया, और जो 2 बच्चों के 10 घंटे भी नहीं हुए 3 लोग को गोली मार दिया गया सीआरपीएफ ने। गोली मार दी गई? जी, ओपन फायर कर दिया गया, 3 लोग मर गए वहाँ पे, उनका मौत भी है। और फिर उसके आगे जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, रात को टॉर्च रैली होता है, तब जितना फोर्स ये लोग यूज़ करते हैं लड़कियों के ऊपर, वुमेन के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, वो फोर्स मतलब देखने लायक भी नहीं है। रोड में खून मिल जाएगा आपको, रात को फोटोज़ वीडियो सब मिल जाएगा आप अगर देखोगे तो। और सीसीटीवी तोड़ दिया जाता है, घर के बाहर जो सीसीटीवी होता है, शॉप के बाहर, ये सीआरपीएफ बीएसएफ लोग सीसीटीवी तोड़ते हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग जो नहीं दिखाना चाहते हैं, मतलब आतंक मचाया हुआ है उन्होंने। जो प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको, वो लोग खुद आग में घी डाल रहे हैं। एक सवाल है कि मैती और कुकी जनजाति में जो लड़ाई हो रही है वो रिजर्वेशन को लेकर है या लैंड को लेकर है? अगर ये शुरुआती में वहाँ से अगर शुरू करें तो मतलब पहले तो एसटी का ये मांग किया गया था, बट एसटी का मांग बस रिजर्वेशन के लिए नहीं मांग था, क्योंकि जैसे ये बोलते हैं कि 90% पॉपुलेशन मैतेई का है, 10% ये ट्राइब लोगों का है, ये सब बोलते हैं लोग। उसमें अगर मतलब मणिपुर में इट्स सराउंडेड बाय 9 हिल्स, बेली का
लैंड परसेंटेज 15, ये सब 15% ऐसा ही है। वैली जो लैंड है, बाकी सब हिल्स का है, हिल एरिया है बाकी सब। बट मैतेई समुदाय के लोग हिल एरिया में यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी जा नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। तो और मैतेई समुदाय के लोग का भी रोज़, और ये जो इन्फिल्ट्रेशन होता है म्यांमार की तरफ से, बांग्लादेश से या फिर जो भी, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन, म्यांमार से कुकी चिन लोग आते हैं, नया पॉपुलेशन, कि वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो लोग लैंड हड़प रहे हैं, पॉपी प्लांटेशन होता है। तो वो सब के खिलाफ ये मतलब हमको भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ दो करके सरकार से मांगा था, उनसे नहीं मांगा था, सरकार से मांगा था। सरकार को देना था नहीं देना था वो सरकार का डिसीजन था। वो डिसीजन आने से पहले बस हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया बोल के, वो अपील को हाई कोर्ट ने अप्रूव किया था, उसको लेके घर जलाना शुरू कर दिया कि हमारा राइट छीना जा रहा है। हम अपना राइट मांग रहे थे, उनका राइट नहीं छीन रहे थे। तो ये सब हमको बस सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ कंजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कुछ चाहिए, यही मांग रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल व्यू बना रही है इसको, आपको लगता है? पॉलिटिकल व्यू बना रही है, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट तो मेरे को लगता है कि डेल्यूजन में जी रहे हैं, जैसे वो डेल्यूजन बोलते हैं ना, उनके हिसाब से सब सही है। जब भी आप देखोगे मोदी जी या फिर हमारा CM खेमचंद कुछ बोलेगा, ये लोग बोलते हैं कि मणिपुर का सिचुएशन सुधार आ रहा है, कंट्रोल हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, उनको सुधार दिख रहा है। फिर मोदी जी इस बार पार्लियामेंट में, मोदी गवर्नमेंट ने एक बार भी मणिपुर के बारे में बात नहीं किया पार्लियामेंट में। वो वुमेन रिजर्वेशन बिल बोल रहा था, यूथ पार्लियामेंट, विकसित भारत, ये सब बोलता है, डिजिटल इंडिया, ये सब। वुमेन रिजर्वेशन बिल मेरे को भी चाहिए, वुमेन नारी शक्ति वाला चीज़ मेरे को भी चाहिए, मैं भी एक नारी हूँ। बट मेरा जान नहीं रहेगा जब राइट टू लाइफ इज़ नॉट प्रोटेक्टेड इन माई मणिपुर, तो मैं नारी शक्ति का मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊँगी, मैं नारी शक्ति का मैं क्या करूँ? वो पूछना चाहूँगी। बच्चा 5 महीने का जो बोल भी नहीं सकता, वो मर रहा है, उसका राइट टू लाइफ का क्या हुआ? मोदी कुछ नहीं बोल रहा है, उनको कोलेटरल डैमेज बोल के मतलब दफनाना है उनको, वो नहीं हो सकता है। बस हम ये रिजर्वेशन वाला ये सब छोड़ के हम अभी बस ये मांग रहे हैं कि जो हो गया वो भूलने में उसको भी टाइम लगेगा, उसका भी जस्टिस चाहिए, बट आगे ना हो वो चाहिए। हम बोल रहे हैं, हम आज भी वो प्रोटेस्ट करने आए कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारे मणिपुर का फ्यूचर जो है वो भी प्रोटेक्टेड हो। हम जो मर गए, जो जान दे दिया, उनको याद करने भी आए हैं, बट अपना फ्यूचर इंश्योर करने, प्रोटेक्ट करने भी आए हैं, वो चीज़ है। 2027 इलेक्शन मणिपुर है ना, क्या सरकार जानबूझ के कर रही है? वही है, मतलब मेरे हिसाब से, अगर मैं जितना भी मैंने आज तक पढ़ा है, देखा है, जो कुछ, उसके हिसाब से तो सरकार जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही है सब चीज़ों को। मणिपुर चाहिए इनको, मणिपुर का लैंड, मणिपुर से जो पैसा आता है ट्रेड का, ये सब चाहिए इनको। मणिपुर एज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन देयर मैप चाहिए, बर्मा के साथ बॉर्डर है ये सब। बट मणिपुर के प्रजा को वो अपना नहीं मान रहे, मैतेई लोगों को अपना नहीं मान रहे, ऐसा दिख रहा है। 2027 में इलेक्शन है, अभी 2-3 महीने के बाद इनका ये एजेंडा शुरू हो जाएगा, शांति, ये सब। बट क्या है, मतलब कुछ नहीं है ना, अभी इलेक्शन में फोकस करेंगे। अभी जब 2 बच्चों का मौत हुआ, फर्स्ट सेंटेंस दैट आवर CM फर्स्ट स्पीच वो बोला कि वेस्ट बंगाल और असम का इलेक्शन होने दो, फिर उसके बाद जस्टिस दिया जाएगा। इलेक्शन का क्यों वेट करेंगे हम? मोदी आ रहा है असम में, जानबूझ के कर। हाँ, मोदी आ रहा है असम में इलेक्शन के लिए, वेस्ट बंगाल में आ रहा है, मणिपुर में नहीं आ रहा है कुछ भी बात करने के लिए। अभी तक तो नहीं गया। एक बार आए थे, कुछ बोले बिना चले गए, उनको फेलिसिटेट किया, प्रेसिडेंट जी आए थे, उनको फेलिसिटेट किया। आ भी जाते हैं, मणिपुर के लोग भी थोड़ा वो है, मणिपुर के लोगों में भी थोड़ा क्या बोलेंगे, बेल बुद्धि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है कुछ लोग जो उनको फेलिसिटेट करने आ जाते हैं, उनको भाव देने आ जाते हैं, फिर वो भाव लेके 10-15 लोग से भाव लेके फिर वापस चले जाते हैं। ओ मेरा मणिपुर का सफ़र बहुत अच्छा था, ट्विटर में डालेंगे। बट कुछ नहीं है। रिलीफ कैम्प में जो अभी आप पूछोगे, रिलीफ कैम्प में जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको पूछोगे, उनका हालत मरने के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा जी रहे हैं वो लोग। बहुत खराब स्थिति है। हाँ, सुसाइड कर रहे हैं लोग, क्योंकि घुटन हो रहा है। एक कमरा, छोटा कमरा, जो आपके घर में आपका कमरा होगा, उस कमरे में 10 परिवार रह रहे हैं, पर्दा डाल के एक बिस्तर में। तो उसमें वुमेन का सिक्योरिटी भी नहीं है। एक वुमेन में ये बोल रही हूँ, सिक्योरिटी भी नहीं है। वुमेन सिक्योरिटी से याद आया, आज से 3 साल पहले एक वुमेन के साथ कुछ समुदाय के लोग, उसको न्यूड घुमाया जाता है और उसके साथ रेप करा जाता है। क्या कहना चाहती है? सरकार की गलती थी कि वहाँ की सर, मैं इसमें मतलब उस टाइम पे मैंने आवाज़ भी उठाया था। मतलब मैं खुद
ये सब नहीं चाहती हूँ, वो सब भी बोला गया था और सरकार का गलती है वो भी नहीं बोलूँगा। ऑफ कोर्स जो जिसने किया उनका भी गलती है, उनको सज़ा भी मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा कम्युनिटी का हो या दूसरा कम्युनिटी का। बट वो जो इंस्टेंस था वो बस एक रिपोर्टेड इंस्टेंस था। उसके अलावा भी जितने लड़की लोग के साथ जो जुर्म हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, बहुत चीज़ अभी रिसेंटली का भी नहीं, बट 3 सालों में जो हो रहा है, रिसेंटली का मैं नहीं बोल सकती, बट रिसेंटली भी बोला तो मतलब बहुत चीज़ें ऐसा दब रहा है। रिलीफ कैम्प में कुछ हो जाता है, अपने बीच में भी वहाँ के रिलीफ कैम्प में, यहाँ के रिलीफ कैम्प में, क्योंकि साथ में रहे सब मतलब जानवर बन गए, ऐसा है सबका हालत, मतलब ऐसा है। तो वो जो इंस्टेंस था, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस था, वो रिपोर्टेड हुआ, उसके वजह से बहुत मतलब लोगों ने ये दिखाया। पर अगर वो जो तब दिखाया वो अभी भी दिखा रहे होते ना लोगों का भी, तो शायद सुधर भी जाता। मैं मतलब बाकी देश मतलब इन जो मणिपुर के नहीं है उनको भी ये बोलना चाहूँगी, आज मणिपुर के साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट को ना तो कुछ पड़ा है ना कुछ पड़ेगा, ऐसा लग रहा है अभी सिचुएशन में। तो बट Canary is looking at it. It is a crisis, Manipur crisis. Crisis. What does it mean, crisis? Who has given generated the crisis? The government, both the state and central, has created this crisis. And 3 years it is around violence and everything. It is going the crisis. So there is no end at all. 3 साल हो गया है, ये आपको आप भी देखिए, ये हमने ये नाम क्राइसिस रखा था, बाद में तो ये सिविल वार भी हो सकता है मणिपुर में। आम जनता लोग हाथ में हत्या उठा के सरकार के खिलाफ आके सिविल वार भी हो सकता है। सो इट कैन बी चेंज बाय टाइम। तो क्राइसिस किसके बीच में है? मणिपुर में कुकी के बीच में है, कुकी के बीच में है कि माइती के बीच में? मैं यहाँ पे साफ रखना चाहता है कि ये भारत सरकार ने और स्टेट सरकार ने कुकी लोगों को यूज करके मैतेई लोग को मणिपुर से हटाने के लिए ये शुरू किया है। युवा तो आप लोगों को ही हटाया जाएगा? हटाना चाहता है युवा। आप भी सोचिए, जितनी भी भारत, इतने बड़े भारत में दो जातियों के संग में बहुत लड़ाई हो चुका है, हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लम के लिए ये भाजपा सरकार, ये जिनका सरकार, जितने भी सरकार होने दो, वो 1-2 दिन में ये सॉल्व कर सकता है। यू हैव सीन दी गुजरात रायोट्स, अयोध्या राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का इतना प्रॉब्लम हुआ था, वो जल्दी खत्म करते हैं ये प्रॉब्लम को। लेकिन एक छोटा सा राज्य है मणिपुर, वहाँ पे सिर्फ लाइक एक यूपी के डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन से भी कम है मैतेई लोग, कुकी लोग। एक यूपी के छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जैसे कि गोरखपुर हो, या उतना ही पॉपुलेशन है, उतना ही कम होता है। उतना छोटा पॉपुलेशन, इतना 2 कम्युनिटी के संग में ये छोटा लड़ाई को ये भारत सरकार क्यों नहीं रोक पा रहा है, ये हमारा सवाल है। क्या ये राजनीतिकरण है? बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं, उनको बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए वो ये नहीं रोक नहीं पा रहे हो। एक सवाल है भैया, आपने कहा कि मैती को निकालने की कोशिश कर रही है सरकार, क्या मामला है? क्या मैती लोगों की परेशानियां हैं या कुकी लोगों की? थोड़ा सा बताइए, डीप में बताइए, ग्राउंड रिलेटेड। हम इसको देखने के लिए हम इतिहास में देखना पड़ेगा। हमको फोर्स करके भारत के हिस्सा बना दिया, हमारा राजा को लाइक सिर पे गोली लगा के हमको इंडिया में मर्ज किया था। तब से मणिपुर में इंसर्जेंसी का केस बहुत भरा है, तब से इंसर्जेंसी हो रहा है। लोग वो मर्जर एग्रीमेंट के खिलाफ पे आने लगा, इसकी वजह से भारत सरकार मैतेई लोग को हटाना चाहता है मणिपुर से। भाजपा सरकार की पहले भी कांग्रेस सरकार थे, उसमें आर्म फोर्सेस स्पेशल एक के तौर पे वो फेक एनकाउंटर के नाम पे हजारों मैतेई आम जनता को मारा है।